हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। अब बच्चे, आज का जो सेशन है अपना है वो एक्सरसाइज 4B का इंट्रोडक्शन हमें देखना है आज। चलिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देख ले कि इस सेशन में हमें क्या पढ़ना है। इस सेशन में बच्चे हमें कुछ खास नहीं, बस छोटा सा एक ये ही पार्ट है। बस हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, जो भी ग्राफ होगा, ग्राफ प्लॉटिंग कैसे की जाती है, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम यहां पे वो सीखने वाले हैं। क्लियर है? हम यहां पे वो सीखने वाले हैं। तो चलिए, इसको थोड़ा सीखा जाए। आइए बच्चे, अपने पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है बच्चे? वो कुछ इस तरह का दिखता है क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का। ए और बी के बारे में एक कंडीशन और कहा जाता है क्या, कि भाई साहब ए क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, और जो बी है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है? अब यहां पे बच्चे ए एक्स बी वाई के फॉर्म में है ना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो अपने पास ए की कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी और बी की भी कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी वहां पे। क्लियर है? तो आपको जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप एक्स के साथ कंफर्टेबल, तो यहां से एक्स लेकर बाकी को दूसरी तरफ भेज दो। या फिर आप y के साथ कंफर्टेबल हो तो आप y को उधर रख दो LHS में, बाकी को उधर भेज दो। क्लियर? जब हमने ये काम कर लिया, किसी एक को रख लिया एक तरफ, बाकी रिमेनिंग को भेज दिया दूसरे तरफ, तो बस बच्चे आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंट कहने का मतलब कि आप जिसके साथ कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होती है, आप वो वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। यहां से बच्चे हम ए एक्स रख ले अपने पास, इधर ए एक्स से माइनस बी वाई। यहां से x क्या आ जाएगा? सी माइनस बी वाई। नीचे में क्या? ए। x हमने ले लिया, इस तरह का निकाल लिया। अब ये इस करने के बाद क्या करोगे? एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बनाओगे, छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बनाओगे। एक जगह x, नीचे में उसके y। अब यहां पे बच्चे y की कुछ ना कुछ वैल्यू रखोगे। y की जो वैल्यू रखोगे यहां पे, इस y के लिए पार्टिकुलर इसका कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ना। जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो भाई वो ओवरऑल किसका वैल्यू कहलाएगा? x का वैल्यू कहलाएगा। फिर इसी तरह आप वैल्यू पुट करते चले जाओगे y का। लेकिन बच्चे वो वैल्यू पुट करना जिसके साथ आप कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट कहने का मतलब कि जिसके साथ आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। क्लियर? तो आपको बच्चे कितने ऐसे करके पॉइंट रखने हैं बच्चे? मिनिमम मिनिमम बच्चे कम से कम 2 पॉइंट तो रखने ही रखने हैं। 2 पॉइंट, 2 पॉइंट कहने का मतलब कि मिनिमम कम से कम आप 2 वैल्यू तो लेकर ही चलेंगे। 2 वैल्यू के साथ ही आप ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। मिनिमम बच्चे कम से कम 2 बार आप वैल्यू पुट करोगे। जैसे मैं 2 बार यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगा, तो जो 2 बार मैं वैल्यू y की वैल्यू पुट करूंगा, इसके लिए अपने पास कोई ना कोई x की वैल्यू तो आएगी ना। क्लियर? तो भाई वो मिनिमम कम से कम 2 बार तो रखने ही रखने हैं। मैक्सिमम आप कितनी बार भी रख सकते हो। जब हम वैल्यू, हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया, उसे क्या करेंगे? कार्टेशियन प्लेन में, XY प्लेन में हम इंडिकेट करेंगे जो भी पॉइंट आए हैं, और उसके बाद हम लाइन से, स्केल से मिला देंगे। बस यही होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल प्लॉटिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब अभी तक जो बातें हम लोगों ने करी उसी के बारे में यहां पे बोला गया है मैथमेटिकल स्टेटमेंट के टर्म्स में। मैथमेटिकल स्टेटमेंट के टर्म्स में मेथड ऑफ ड्राइंग ग्राफ of ax plus by plus c is equals to 0 where a not equals to 0 and b not equals to 0। क्या कह रहा है भाई साहब? एक्सप्रेस y in terms of x। कोई जरूरी नहीं कि आप y को x के टर्म्स में करो, आप x को भी y के टर्म्स में कर सकते हैं। मतलब आप जिसके साथ कन्वीनियंट है आप उसके साथ ये काम करो।
choose some convenient values of x and find corresponding values of y satisfying the given equation। मतलब ये वही चीज, यहां से आप y की कोई ना कोई वैल्यू तो रखोगे ना, तो अब y की वैल्यू रखोगे, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसका कोई ना कोई तो पार्टिकुलर वैल्यू होगा, और वो पार्टिकुलर वैल्यू बेटा किसका वैल्यू होगा, वो x का वैल्यू होगा। क्लियर है? फिर क्या क्या रहा है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की जो भी वैल्यू आई है हमें नोट करना है किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आप पढ़ चुके हैं या फिर आपको पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं बच्चे, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स करेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। चलिए बस बच्चे थोड़ा फोकस बनाकर रखिएगा अपने साथ। क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अपने पास इक्वेशन क्या है बच्चे, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। पहले ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम भाई जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो ध्यान देंगे। यहां से चले बच्चे, 2x क्या हो जाएगा, y माइनस 3 x, y माइनस 3, नीचे में क्या आ गया 2, नीचे में क्या आ गया 2। यहां पे चले पहले y बच्चे हम कितना रख ले, 1 रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/2, क्या आएगा ये -2/2 -1। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, x की वैल्यू आ गई -1। क्लियर, हमने x के लिए किया है -1। दूसरा वैल्यू फिर निकाले, यहाँ पे बच्चे मैं 2 ही वैल्यू निकालूंगा, लेकिन आप कम से कम 3 वैल्यू लेकर चलोगे। समझो, पहले मैं आपको अभी 2 वैल्यू लेकर सिखाना सिखा रहा हूं, आप जब सॉल्व करोगे तो बच्चे कम से कम 3 वैल्यू के साथ आप करोगे, क्योंकि अभी आपको सीखना है, चीजें समझनी है। क्लियर, फिर y इज इक्वल टू क्या रख ले, यहाँ पे 0 रख ले, 0 नहीं है बच्चे, कुछ अच्छा रखते हैं, 1 रख लिया है, कट गया है, -3 रख लेते हैं, -3। -3 इसीलिए ताकि डिस्टेंस लंबा लंबा होगा, बीच बीच में गैप ज्यादा होगा, तो वो चीजें हमें देखने में साफ साफ लगेंगी। बस x क्या हो जाएगा, -3 क्या आ जाएगा, -6/2। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। चलो अब इसका बॉक्स बना ले, बॉक्स, ये x और ये y बच्चे क्या है अपने पास, y1 है। अब इस y1 के लिए हमें पास x की वैल्यू क्या आई है, -1। अब y कितना है अपने पास, -3। इस -3 के लिए अपने x क्या है, सॉरी y क्या रखा है, -3, x भी क्या आ गया है, -3। चले आगे तो प्लॉट करें। अब प्लॉट करने के लिए पहला काम, आप बेटा XY प्लेन बनाओगे, इसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये 0 1 2 3 4 5, ये जो भी पॉइंट्स है बच्चे, जब ग्राफ पेपर पे देखेगा वो सारे के सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है वो फिक्स होता है। क्लियर है, आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, आप ऐसे प्लॉट नहीं करोगे, ऊपर में जाएंगे तो +4 +5, नीचे में आएंगे तो वही -1 -2 -3 -4 -5। इधर लेफ्ट हैंड आएंगे तो फिर -1 -2 -3 -4। ये बच्चे x, ये y, और इधर x डैश या x बार कह दो, इधर y डैश या y बार कह दो, बात बराबर है। अब इसको लेकर चलें, इस पॉइंट को ध्यान देना, x कितनी बच्चे, -1, x -1 यहां पे, इस -1 के लिए y की वैल्यू कितनी है, 1।
तो ये पॉइंट यहां पे आएगा। क्लियर। फिर x की वैल्यू बच्चे -3, -3, और इस -3 के लिए तो यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट को बेटा स्केल की मदद से मिला दोगे, स्केल की मदद से आप मिला दोगे। लाइन हो गया। ये कौन सा लाइन हो जाएगा? जो हमारे पास इक्वेशन है 2x - y + 3 = 0। ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये हमने क्या किया बच्चे? ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा पार्ट वाला? आइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 2। x = 2। बच्चे तो थोड़ा सा और पढ़ ले। सिक्स और इधर 7। x = 2 पे हमें वैल्यू बताना है, तो ध्यान दो बच्चे। x = 2 पे पहुंच जाओ। x = 2 पे पहुंच गए। यहां से बच्चे परपेंडिकुलर, तो ये बच्चे कहां पे है? ये 7 पे है। तो लिख दें एट x = 2, y कितना हो जाएगा? 7। ये अपने पास आ गया। अब यहां पे तो बच्चे आपको साफ साफ ग्राफ में दिख रहा है, या नहीं भी दिख रहा होगा तो कैसे करेंगे वो समझो। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो भाई आपके पास एग्जैक्ट डायग्राम होगा। 2 पे है ना, 2 पे फिर समझो क्या कह रहा है कि भाई एट x = 2 पे वैल्यू क्या होगी। तो 2 पे पहुंच जाओ। 2 पे स्केल रख के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इस परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करोगे तो इस रेस्पेक्टिव 2 के लिए इस ग्राफ को जहां पे कट करेगा वही बेटा y की वैल्यू होगी। तो ये 7 पे कट कर रहा है। फिर x = -3 पे आए। x = -3 पे कह रहा है तो बेटा -3 पे आ जाओ। -3 पे आ गए। -3 पे देखो, -3 पे परपेंडिकुलर डाल दो नीचे बेटा यहाँ पे। और ये यहाँ पे y की रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या है? इधर परपेंडिकुलर। तो ये क्या है बच्चे? -3। तो लिख दिया एट x = -3, एट x = -3 y कितना हो जाएगा? -3 हो। एक ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका समझ लो। दूसरा तरीका समझते हैं हम लोग। क्लियर। दूसरा तरीका समझ लो बेटा कैसे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि यूजिंग द ग्राफ, ये जो वैल्यू हमें बतानी है कि x = 2 पे y क्या होगा, x = -3 पे y क्या होगा, हमें ग्राफ की मदद से बतानी है। लेकिन अगर ग्राफ नहीं कहता तो बच्चे हम कैसे बताते वो समझो। अपने पास ये तो था ना, क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस, प्लस नहीं माइनस है, 2x - y + 3 = 0। हमसे पूछ क्या रहा है बच्चे? y की वैल्यू। तो y को इधर रख दो। क्या हो जाएगा ये? 2x + 3, 2x + 3 एट x = 2, एट x = 2। तो y क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 3, 4 + 3 7। ये अभी हम निकाल चुके हैं, ग्राफ से भी निकाले और ऐसे भी निकाल रहे हैं हम लोग। क्लियर। लेकिन बच्चे मैं खुल के बोल दूं, आपको ये ग्राफ से बताना है, ऐसे नहीं बताना है आपको। ऐसे तो हम लोग ऐसे सीख रहे हैं, बात की बात है वो चीज, लेकिन आप ऐसे नहीं बताओगे, ग्राफ की मदद से बताओगे। बोला है कि एट x = 2, तो बेटा 2 पे परपेंडिकुलर डाल लो। इस परपेंडिकुलर पे जहां पे ग्राफ को कट करेगा वहां से y पे परपेंडिकुलर डाल दो बस। फिर क्या बोल रहा है अब? एट x = -3, x = -3, ये क्या होगा बच्चे? y क्या है अपने पास? 2x + 3, 2 + 3 -6 + 3 कितना हो जाएगा बच्चे? -3। क्लियर है? वो हम लोग ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, ग्राफ से भी निकाल चुके हैं और वैल्यू पुट करके भी निकाल चुके हैं। क्लियर है बच्चे? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं।
फिर से बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। फिर से वही, आप जिसके साथ कंफर्टेबल है, आप एक्स वाई के साथ कंफर्टेबल है उसे आप एक तरफ रख लीजिए, बाकी रिमेनिंग को भेज दीजिए दूसरे तरफ। उसके बाद वैल्यू पुट करते चलिए और वैल्यू निकालते चलिए। आ जाए बच्चे, क्या कह रहा है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहां से 2x रख लिया अपने पास, 11 माइनस 3y। x क्या हो जाएगा बच्चे? 11 माइनस 3y। नीचे में क्या आ जाएगा? 2। चलो, नीचे में क्या आ जाएगा? 2 आएगा। अब पहला पॉइंट निकालते हैं, y क्या रखते बच्चे? 0 रखते। x क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2। क्या आएगा ये? 11 माइनस, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 0, 11 बाई 2 तो 5.5, 5.5। y 0 तो x कितना? 5.5। क्लियर? फिर दूसरा निकाल ले। अब क्या रख दे बच्चे? y इज इक्वल टू 1 रख दे, तो x क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2। 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 8 बाई 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया, 4 आ गया। क्लियर है बच्चे? बस एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बना लिया, छोटा सा प्यारा सा बॉक्स बना लिया, और हम लोगों ने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे x और यहाँ पे y। y बच्चे कितना? 0। y जब 0 रखा था तो x कितना आया अपने पास? 5.5 आया। जब y हमने 1 रखा बच्चे, x कितना आया? 4 आया, x 4 आया। क्लियर? अब इसी पॉइंट के साथ, इसी पॉइंट के साथ बच्चे ग्राफ प्लॉट कर दो। प्लॉट कर दे, आइए प्लॉट करते हैं। चलिए, प्लॉट कर दिया। ये बच्चे अपना x और इसके अपोजिट वाला x डैश या x बार, ये y, y डैश या y बार कह सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर चले तो माइनस में आएगा वो चीज़, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और यहाँ पे बच्चे -8 -9। चले, अब इधर भी वही चीज़, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है बच्चे? और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बेटा ओरिजिन कहते हैं, इसको 0 ओ से। चलिए, पहला देखें, x कितना बच्चे? 5.5, तो y कितना? 0। x कितना? 5.5, तो ये यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट। फिर बोल रहा है कि भाई साहब x कितना? 4, y कितना हो जाएगा? 1। x 4, y कितना? क्लियर है? अब बच्चे बोल रहा है क्या कि x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। चलिए समझिएगा बच्चे, ग्राफ अच्छे से ध्यान देना, फोकस करना। x इज इक्वल टू 7 पे क्या वैल्यू होगा? 7 पहुंचे, 7 पे पहुंच पे ग्राफ पे प्लॉट कर दो। यहाँ पे है, ये किसके लिए बच्चे? ये क्या हो जाएगा? 7 और -1, -1 आ गया। फिर क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8, -8 पे पहुंचे बच्चे, -8 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर यहाँ पे। अब ग्राफ को थोड़ा सा और ऊपर लेके चले,
-7, 8, 9, 10, 11, यहाँ से 10 के आसपास आ रहा है, यहाँ से जो मुझे दिख रहा है, लेकिन ग्राफ अपना एग्जैक्ट नहीं है। आंसर जरा देखें, आंसर जरा देखें, तो चलिए क्लियर है यहाँ तक कैसे करना है, आगे चले। अब यहाँ पे बच्चे बहुत तो कंफ्यूजन होगा कि भाई साहब यहाँ पे 10 और 11 के बीच में है, तो मैंने क्या कहा बच्चों, अभी ग्राफ अपना एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, समझ गए। एग्जैक्ट ये तो हमने ओवरव्यू बनाया है, रफली ओवरव्यू बनाया है, लेकिन जब आप इस ग्राफ को बच्चे चार्ट पेपर पर जब प्लॉट करेंगे ना, तो चीजें आपके सामने पूरी की पूरी क्लियर होंगी। लेकिन ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, किसी भी एक्स के लिए वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस आप अभी ये फोकस करो, आप वो चीज पहले सीख लो। क्लियर, आगे चले। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। चले, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या, 6 अपने पास है। यहां से 2x लिया इधर, 6 माइनस 3y, x कितना आ जाएगा बच्चे, 6 माइनस 3y, नीचे में 2। तो क्वेश्चन 1 मान लिया। अब समझना बच्चे, पहला पॉइंट, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, y इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2। 6 माइनस 3 इंटू 0, तो ये बेटा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 6 बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। फिर दूसरा पॉइंट निकाल ले, x इज इक्वल टू 2 रख दे, सॉरी y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो x क्या होगा बच्चे, 6 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2। 6 माइनस 6, तो x क्या आ जाएगा बच्चे, 0। x क्या आ गया अपने पास, 0। अब इसी चीज को हम लोगों ने बॉक्स में फिट कर दिया, x और y। x कितना बच्चे, चलो y लेते, y कितना था, 0। इस 0 के लिए x कितना आया, 3 आया। y कितना बच्चे, 2। इस 2 के लिए x कितना आया, 0 है ना, तो मैं x क्यों लिखते रहा हूँ, 0 आया। इसको प्लॉट कर दे, चलिए इसी को प्लॉट कर देते हैं। चले आगे, तो 0 x, इधर y और इधर y डैश, इधर x डैश। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है। -1 -2 -3 -4 -5। चलिए चलते हैं बच्चे। पहला क्या है, x इज इक्व टू 3 और y कितना, 0। x इज इक्व टू 3 y 0, तो बच्चे ये वाला। दूसरा क्या है, x इज इक्व टू 0 y 2, y 2। चलो थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं बच्चों, भावनाओं को समझो, समझ रहे हो, भावनाओं को समझो। अब किसी का भावना नाम होगा, भावना के पास मत पहुंच जाना समझने के लिए उसको, भावनाओं को समझो। क्लियर है। अब बच्चे ध्यान से देखो, अब हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब बोल रहा है कि भाई साहब x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 कहने का मतलब क्या बच्चे, 1.5। 1.5, तो 1.5 पे पहुंचो बच्चे।
यहाँ पहुंच गया 1.5 से ग्राफ पे परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए बेटा किसकी, y की। y पे परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ से। मतलब बच्चे दिख रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग है, 1.5 1.43 के आसपास है कुछ। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं खुल के बोलूँ एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये ग्राफिकल हमने ओवरव्यू बनाया है, रफ है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। लेकिन जब एग्जैक्ट ग्राफ करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। क्लियर, पता चल गया। आगे चले। अब रुक जाओ जरा, इस ग्राफ को ले लें क्योंकि आगे क्वेश्चन वही होने वाला है। क्लोन पेस्ट कैसे करते हैं यार, कैसे करते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। एट एक्स इज इक्वस टू -3, एट एक्स इज इक्वस टू -3, तो -3 पे पहुंचे। चलो आओ इस ग्राफ पे चलते हैं, -3 पे बच्चे चलो। -3 पे y की वैल्यू क्या है बच्चे, 4, y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। क्लियर है। आगे स्पेस है कि नहीं है, इतना ही छोड़ दिया गया है स्पेस। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। ए टैक्सी चार्जेस ₹20, ए टैक्सी कितना कर रहा है चार्ज बेटा, वो ₹20 चार्ज कर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए। एंड एट ₹12 पर किलोमीटर, ₹12 पर किलोमीटर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। मतलब पहले किलोमीटर का जब डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो आपसे ₹20 चार्ज करेगा, उसके बाद के लिए वो आपसे ₹12 चार्ज करेगा, ₹12 चार्ज करेगा। फिर कह रहा है टेकिंग टोटल डिस्टेंस कवर्ड एक्स, टोटल डिस्टेंस भाई एक्स कवर किया है, तो ध्यान देना पहले जो चार्ज लगा होगा वो ₹20 के हिसाब से लगा होगा। क्लियर है, पहले जो चार्ज लगा होगा 20 के हिसाब से। एंड द टोटल फेयर, चलो ध्यान देना, टोटल फेयर, टोटल फेयर वाई बच्चे ध्यान देना, ये जो x किलोमीटर यहां पे ध्यान दो, इधर x किलोमीटर डिस्टेंस है, ये तो टोटल डिस्टेंस है ना। लेकिन पहले 1 किलोमीटर तो भाई चार्ज लगा हो किसके हिसाब से, ₹20 के हिसाब से ना, ₹20 के हिसाब से। जब x में से 1 किलोमीटर निकल गया तो बचा कितना होगा बच्चे, x-1। अब ये जो x-1 का जो डिस्टेंस है, समझना, अब ये जो x-1 का डिस्टेंस है, इस पे चार्ज कितने रुपए से लगा होगा भाई साहब, ₹12 के हिसाब से ना, ₹12 के हिसाब से। मतलब ये टोटल क्या हो गया, टोटल खर्चा हो गया, मतलब कितना फेयर लगा है यही हो गया। तो क्या बोला है कि भाई फेयर को तो आपने क्या लेना है, y लेना है, तो y क्या हो जाएगा 20 प्लस x-1 इंटू 12। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, राइट लीनियर इक्वेशन, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन लिख दिया। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन x एंड y, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसको लेकर चले अगले पे, क्या है y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 20 प्लस x-1 इंटू, हमें इसका बच्चे ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए आइए,
y क्या हो जाएगा 20 प्लस इसको अंदर लेकर आओ 12x माइनस 12 y इज इक्वल टू 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8 12x है प्लस 12x ये होगा बहुत अच्छा। अब पहला पॉइंट x बच्चे कितना रख दें 0 x 0 तो y कितना हो जाएगा 8 प्लस 12 इंटू 0 y कितना आएगा यहां से 8 आएगा y 8 आएगा। क्लियर। दूसरा बच्चे x क्या रखते बताओ x क्या रख दें -1 रख देते हैं -1 y क्या आ जाएगा 8 इंटू 12 -1 8 माइनस 12 तो -4 y इज इक्वल टू बच्चे -4। क्लियर। अब प्यारा सा बच्चे क्या करेंगे हम लोग एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। छोटा सा बॉक्स बना लिया ऊपर में बच्चे x नीचे में y x हमने कितना रखा था एक बार 0 तो इस x के लिए हमें y की वैल्यू कितनी मिली 8 मिली। x हमने कितना रखा था -1 और इस x के लिए हमें y की वैल्यू कितनी मिली -4। चलो इसी के साथ प्लॉट कर दे अब ग्राफ y कहां तक -4 तक x 8 तक जाएगा ना। y इधर x इधर x डैश इधर y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर आ जाए तो -1 ज़्यादा डिस्टेंस हो गया -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऊपर चले बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे आ जाए बच्चे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए अब आगे चले अपना बेटा पहला पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 8 y -4 x इज इक्वल टू 8 और y कितना है -4 यहाँ पे अब दोनों को मिला दें देखते जरा अरे भाई घुमाना है थोड़ा सा थोड़ा और घुमा दो भाई थोड़ा और घुमा दो यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लियर है ये अपना बन गया। अब आ जाइएगा जरा अब प्लॉट तो कर लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन पे एक और बात कह रहा था कि भाई साहब 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का डिस्टेंस अब ध्यान देना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चे y वाला क्या था ध्यान दो y बच्चे क्या है फेयर है ये है y वाला अपने पास क्या है फेयर है 12 क्या है बच्चे डिस्टेंस है ना ये तो डिस्टेंस है x क्या है डिस्टेंस वाला तो मुझे 12 डिस्टेंस पे चाहिए 12 डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग x इज इक्वल टू 12 लेकर चल रहे हैं x इज इक्वल टू 12। अब इस 12 के लिए y क्या होगा वो निकाल लें y का फॉर्मूला क्या बच्चे
8 प्लस 12x क्या हो जाएगा 8 प्लस 12 इंटू 12, 8 प्लस कितना हो जाएगा 144, 152। हमें जो टोटल फेयर लगेगा 152 का फेयर लगेगा। क्लियर है? टोटल फेयर लगेगा। फिर क्या बोल रहा है भाई साहब 20 का भी बता देते तो मजा आ जाता, तो 20 भी ले ले। चलिए 20 ले ले रहे बच्चे, नीचे 20 यहां ले ले रहे हैं। x इज इक्वल टू कितना 20, तो y क्या हो जाएगा बच्चे 8 प्लस 12x, 8 प्लस 12 इंटू 20, 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 240, ये 248। और यहाँ पे ग्राफ अपना छोटा पड़ गया है, इसीलिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, नहीं तो ये चीजें ग्राफ से भी हमें साफ साफ दिख जाएंगी। क्लियर? चलिए आगे। There are two scales of measuring the temperature, namely degree Fahrenheit जिसको डिग्री एफ से डिनोट किया गया, फिर क्या कह रहा है डिग्री सेल्सियस जिसको डिग्री सी से डिनोट किया गया है, और उनके बीच का रिलेशन हमें दिया हुआ है। उनके बीच का रिलेशन हमें दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि भाई साहब इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। चलिए सॉल्यूशन ले लें। सॉल्यूशन क्या कह रहा है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, एफ इज इक्वल टू बच्चे 9/5 सी प्लस 32, 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस, एफ क्या हो जाएगा 9/5 इंटू सी कितना बच्चे 0 हो गया ना, प्लस 32। एफ क्या हो जाएगा 0 प्लस 32, तो एफ इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बच्चे। इफ द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, हो रहा है कि भाई साहब टेम्परेचर दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 सी प्लस 32, सी कितना है बच्चे 50 डिग्री सेल्सियस, तो पुट कर दे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 50। ये बच्चे इंटू में यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब इंटू में होता है, प्लस 32, ये कितने टाइम्स 10 टाइम्स 90। एफ इज इक्वल टू 90 प्लस 32 क्या हो जाएगा 120/22, तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे। इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, चलो बहुत अच्छी बात है, एफ इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस 32, एफ कितना दिया हुआ है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको पुट कर दे इसमें, कर दो, क्या हो जाएगा 86 9/5 प्लस 32, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 86 माइनस 9/5 डिग्री सेल्सियस, 86 माइनस 32 9/5 सी, कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये 4 और ये 5, सेल्सियस क्या हो जाएगा 5 इंटू 54, 9, 9 से कैंसिल 6 टाइम्स, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं।
0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पे बच्चे आप F इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। F इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। 9/5C इज इक्वल टू -32, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 32 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 0 हाथ में 1670, 15 15 160, 9 से डिवाइड कर दे इसको तो कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स 9, तो रिमाइंडर 7, 63, 160 को डिवाइड किए 9 से, एक 9 7, 63, 8 तो 72, 7 डिग्री सेल्सियस, 17.77 डिग्री सेल्सियस। चले आगे। फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल, which is same in both the scale। आइए आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसका। F इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32 प्लस 32, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले एलसीएम ले ले। F इज इक्वल टू 9C प्लस 15 16 160, 160। अरे पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, सॉरी था ना, सही है। ये क्या हो जाएगा, 5F 9C प्लस 160। एज पर क्वेश्चन फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ। तो भाई फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर है, तो यहां से 5C इज इक्वल टू 9, F की जगह पे C रख दे, प्लस क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर आ जाओ, -4C इज इक्वल टू 160, ये कितना हो जाएगा, 160/4, -4, -40 डिग्री सेल्सियस कह दो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दो, इस पे वैल्यू क्या होंगे, दोनों की बराबर होंगे। चले आगे। फिर क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर टेकिंग C along x एक्सिस, F along y एक्सिस। C को कहां लेना है, C को लेना है x एक्सिस पे और F को कहां लेना है, y एक्सिस पे। चलिए C को x एक्सिस पे ना, F इज इक्वल टू कितना बच्चे अपने पास, 9/5C प्लस 32, पहले C इज इक्वल टू कितना रख दे बच्चे, 0, C इज इक्वल टू 0 रख दे, यहाँ से F कितना आएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो F कितना आ गया, 32। फिर दूसरा दूसरा हम्म, दूसरा क्या रख दे, C का 1 रख दे, 1, तो क्या हो जाएगा,
F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। F कितना आ जाएगा? 32 प्लस 9 कितना होगा बच्चे? 41। इतना 2 पॉइंट काफी अपने लिए। X और इधर Y, और XY लिख दिया। C और F। C पहले कितना बच्चे? 0। इस C के लिए F कितना आया है? 32। C अब कितना है? 1। F कितना आया? 41। C को रखना है X एक्सिस पे, तो इधर C, तो इधर C डैश। F को Y एक्सिस पे 1 2 3 4। अब ध्यान देना, फ़ारेनहाइट कैसे लेंगे? फ़ारेनहाइट बेटा यहाँ पे 32 49, 32 हम लोग 32 9 डिस्टेंस का मेंटेन करके चले, तो ये कितना हो जाएगा? 41। 9 डिस्टेंस का मेंटेन करे तो ध्यान देना, 9 32 कितने का डिफरेंस हो गया? 9 का डिफरेंस। 10 20 20 लेकर चले, 20 30, चले 20 लेकर चलते हैं। 20 40 इधर 60। क्लियर? अब आते हैं अपने इधर ब्लॉक की तरफ। सी कितना बच्चे? अरे C0 F कितना? 32 है यार, यहाँ पे 32 है ये। C कितना? 0, तो F कितना? 32। C0 यहाँ पे बच्चे 30 होगा, यहीं पे कहीं 32 होगा, यहाँ पे ले लिया। क्या क्या लिख दिया है मैंने यार, अजीब आदमी में। C बच्चे 1 है, यहाँ पे C1 है, C1 1 और ये 41, 1 और ये 41, यहीं पे कुछ होगा, वहीं पे कुछ होगा। हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्लियर है? ये 1 और ये 41। चले बच्चे आगे। अब -5 पुट कर दो बच्चे, यहां पे आ जाओ। F इज इक्वल्स टू 9/5 -5 प्लस 32, -9 प्लस 32 कितना होगा ये? 32 -9 प्लस 23, तो ये प्लस 23। फिर 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, 14 डिग्री इधर 14 इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। इसको इधर लेकर आ जाए, 14 माइनस 32 -18, 9/5। C कितना हो जाएगा? -18 -10, -10। क्लियर है बच्चे? हो गया? There are two scales of measuring the temperature of a liquid, namely Kelvin and Fahrenheit. The relation between two scales दिया हुआ है. Find the temperature of the liquid in Fahrenheit if या when it is 313 Kelvin. चलो बच्चे केल्विन में यूज करें इसका। F इज इक्वल्स टू 9/5 केल्विन 273 प्लस 32। एक कितना बच्चे? 313 पुट कर दें, क्या आएगा? F इज इक्वल्स टू 9/5
313 माइनस 273 प्लस 32। क्लियर? आगे चले। एफ क्या हो जाएगा? चलो 9/5 बेटा सब्सट्रैक्ट अच्छे से करना, 3 से 3 0। 41 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 40 ना, 4 प्लस 32, 5 से कर दो 8 टाइम्स, 9 8 जा 72 प्लस 32, ये क्या बच्चे? 104। ये क्या? 104। चले आगे। एफ कितना है? 158। 158 9/5 के माइनस 273 प्लस 32, इसको इधर लेकर आ जाए। 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 के माइनस 273। क्लियर? ये कितना देगा? 6126 इज इक्वल टू 9/5 के माइनस 273, के माइनस 273। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो के माइनस 273 क्या हो जाएगा? बताओ बच्चे। 126 इंटू 5, नीचे में क्या? 9। कट दे 3 से, 3 टाइम्स, ऊपर में क्या आएगा? 4 2 14 के माइनस 273 इक्वल टू 14 इंटू 5 के 273 प्लस 70 क्या हो जाएगा? 0 340, 0 340। लिख लो बच्चे जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे 3 बच्चे, 343, 343। चले आगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। बेटा आप ग्राफ अपलॉट खुद से करो, ग्राफ बहुत प्लॉट कर चुके हैं हम लोग। ग्राफ खुद से प्लॉट कीजिए। प्लॉट कैसे करना है आपको पता है। क्या कह रहा है? यूजिंग द ग्राफ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन वैल्यू, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द ग्राफ। हमें ग्राफ के साथ करना है, लेकिन फिर भी हम वैल्यू इससे निकाल लेते हैं, इससे वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अब आ जाओ, ग्राफ प्लॉट करा। चलो पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका। इसका थर्ड क्या करें? ड्रॉ द ग्राफ। इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू 9/5, f इज इक्वल्स टू 9/5 के माइनस, अरे कहाँ गया? के माइनस 273 प्लस 32 डिग्री। क्लियर है? अभी बच्चे हम लोगों ने f और k के बीच में दो दो वैल्यू निकाले हैं, उन दोनों वैल्यू को ले लें क्या? चलो दोनों वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग। क्या है? पहला है क्या? F158 तो केल्विन 343। F कितना? 158 343।
F158, तो केल्विन कितना 343, एक ये ले लिया। फिर एक और था अपने पास, और वैल्यू हमने निकाला था, हाँ, क्या था, केल्विन 313, केल्विन 313, तो फ़ारेनहाइट 104, 104 313, 4 313, 104 313। आइए इसको प्लॉट करते हैं। इधर बच्चे क्या रख दिया, केल्विन, इधर क्या रख दिया, केल्विन डैश, इधर फ़ारेनहाइट, इधर फ़ारेनहाइट डैश। अब ध्यान दो बच्चे, पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे वो समझो पहले। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें पॉइंट डिसाइड करने में, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले ड्रॉप कर दिया था, फिर सोचा कि नहीं इस क्वेश्चन को करना चाहिए, आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इनके बीच का जरा डिफरेंस देखो तो नियरेस्ट 50 के आसपास डिफरेंस है क्या, 50 के आसपास, तो बस 50 ले लो, 50 पॉइंट का, ये 50, 100, 150 होगा, ये 200 होगा। अब यहां पे भी बच्चे सेम चीज है क्या, यहां पे भी सेम चीज है क्या, लेकिन यहाँ पे 50 का अगर हम लेंगे, समझना है 50 का हम लेंगे तो बच्चे बहुत लंबा हो जाएगा, हम 100 का ले लेते हैं, 100, 200, 300, और यहाँ पे 400, समझना। पहला पॉइंट बच्चे इसको लोकेट कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट में 158, 158 यहाँ पे होगा अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट बच्चे यहाँ पे, क्योंकि 50 कर रहे तो हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। केल्विन कितना 343, 343, यहाँ पे 350, तो यहाँ पे कुछ होगा, ये पहला पॉइंट हमने लोकेट कर लिया, ये पहला पॉइंट हमने लोकेट कर लिया। दूसरा 104, 104, 104 बच्चे यहीं पे नियर। फिर केल्विन 313, 313 यहीं पे, दूसरा भी यहीं के आसपास, मिला दो दोनों को, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान दो। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, रुक जाओ कहां गया, कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 300 केल्विन पे आ जाओ, 95 पे और केल्विन पे, 95, 95 फ़ारेनहाइट, तो यहां पे होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो केल्विन इसी के आसपास है क्या, ये वाला पॉइंट। अब फिर बोल रहा 300 केल्विन पे, 300 केल्विन पे एग्जैक्ट, तो ये बेटा यहीं पे होगा। वही चीज है, बस थोड़ा सा रफ ज्यादा हो गया है, कंजस्टेड ज्यादा हो गया है, तो आई सजेस्ट बेटा आप ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे बनाओ, ग्राफ पेपर पे पूरी चीजें क्लियरिटी आपको दिखेंगी अच्छे से, क्लियर है। तो चलिए बच्चे काफी है, फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। If work done by a force applied on a body, if the work done by a force applied on a body is directly proportional to distance work done by a force applied by, तो बेटा यहां से हम ये लिख दें, वर्क डन मान लिया W है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर, एक्स के बराबर। आगे चलते हैं, अब आगे चले। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन टू वेरिएबल टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। चलो अब W इज इक्वल टू फोर्स, ये F क्या है बच्चे ध्यान देना, ये फोर्स कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसी को फोर्स कांस्टेंट बोला है, फोर्स कांस्टेंट। अब क्या बोल रहा है कि भाई साहब आप F का वैल्यू कितना ले लो, 3 यूनिट ले लो, ये क्या हो गया 3x, W इज इक्वल टू 3x, F इज इक्वल टू 3, क्या ये तो गिवन है, ये गिवन है। फिर आगे चले, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 0 यूनिट एंड 2 यूनिट, 0 यूनिट और 2 यूनिट। चले W इज इक्वल टू क्या है बच्चे 3x, और हमें कहां पे बताना है, x इज इक्वल टू 0 पे, और दूसरा है x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे। चलो यहां से पुट कर दिए, x इज इक्वल टू 0 करें तो W बच्चे कितना आएगा 0, x इज इक्वल टू 2 करें तो W कितना आएगा बच्चे, पॉइंट तो निकल ही गया अपना, पॉइंट निकल ही गया। अब हम ग्राफ प्लॉट कर दें, चलिए ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। इधर x, इधर x डैश, इधर W आ जाएगा और नीचे W डैश, 0, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 6। चले क्या बोल रहा है भाई साहब, x 0 है, इधर नहीं लिए जानबूझ के, क्योंकि अपने पास दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो y भी 0, तो बेटा पहला तो पॉइंट यहीं पे आ गया, पहला पॉइंट तो यहीं पे आ गया। फिर बाद में क्या कह रहा है कि भाई साहब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे पहुंच जाओ, फिर 2 पे पहुंचने के बाद W कितना 6, ये वाला, तो इसको बना दे, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्लियर बच्चे, चले आगे। द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट, फोर्स, ध्यान देना बच्चे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, तो यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A आ गया। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट मास इक्वेशन इक्वल टू कांस्टेंट मास, मतलब यहां से F इज इक्वल टू MA आ जाएगा, और ये क्या M क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई साहब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप क्या लेंगे, कांस्टेंट मास, कांस्टेंट मास। अब M कितना लेना है आपको 6, तो 6A, F इज इक्वल टू 6A। क्लियर है। अब आगे ये दोनों, अब जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चे, जैसे ये अभी वाला क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम वही क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिए स्कूल प्लस के साथ, बने रहिए बच्चे, ऑल द बेस्ट।